नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो पूजा पाठ हो गया संपन्न। उड़ी बाबा, मेरे कानों को ऐसे मत देखो, नज़र लग जाएगी। और मेरे कान मस्त बैठे हुए हैं। और पूजा पाठ के बाद हमें जिस युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए एनर्जी ड्रिंक तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने बना ली है चाय। उसके बाद ही जो ऊर्जा हमें मिलेंगी काम करने की, मत पूछो। और आज मेरा कमर टूट गया था। वो क्यों, आप आगे ब्लॉग में देखो। आज मौसम मैंने देखा ना, बहुत औसम था। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखो भगवान पता नहीं कौन से पेन से कलाकारी करते हैं, इतने अच्छे से पता ही नहीं चल रहा था। पूरा बादल ऐसे लग रहा था कुछ कलाकारी हो रही है, या फिर कोई मैया की गैया इतना धुआं धुआं कर दिया आसमान में कि पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं पेट पूजा की। तो यहाँ पे मैंने परवल ले लिया है। पहले तो मैंने इसको 5 मिनट देखा, फिर मैंने सोचा मैं इसका क्या बनाऊँ, क्योंकि परवल की भी बहुत तरह की वैरायटी आती है ना। कुछ छोटे छोटे होते हैं, कुछ मोटे मोटे होते हैं, जो ये हैं। तो खैर जो भी हो, मुझे नहीं समझ में आता, बस मैं बना देती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसकी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, और सब्ज़ी पता नहीं ये लोग नाक मुँह टेढ़ा करे। तो मौसम था औसम, मैं लग गई काम में। और आज की रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि है ही ऐसी, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ। मेहनत लगता है, इसलिए उधर सादा खाना बना के निपटा दिया है, क्योंकि यहाँ जो प्रोसेस होने वाली थी वो थोड़ी लंबी थी। अब लंबी और इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना होता है। नहीं तो खाना तो बस चुटकी में बन जाए, यूँ चुटकी घुमाओ और बन जाए। मजाक कर रही थी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, चुटकियों में खाना नहीं बनता है ना। खैर कोई नहीं, इस खाने के आगे 5 स्टार होटल के खाने भी फीके हैं। एकदम देसी स्टाइल का खाना है, मज़ा आ गया था खाना खा के। सबको मज़ा आया था, मेरे को मत पूछना, ठीक है, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि अपने हाथ का बनाया हुआ कोई भी डिश ना उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई ना सिंपल सा खाना बना के देता है ना, तो ओहो हा, क्या ही बोलूँ, बता नहीं सकती हूँ। और ये दिन कब आएंगे पता नहीं, मेरे नसीब में कैलेंडर में है कि नहीं, ये पता नहीं। कोई बना के एकदम प्यार से खिलाए, तरस गई हूँ यार। तो यहाँ पे मैंने कर लिया सेविंग, अपनी नहीं यार, परवलों की सेविंग। उसका सबको डुबो दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। तो डुबो करके पानी डाल दिया कि तुम लोग भी ठंडे हो जाओ, क्योंकि जिस तरह से मेरी खोपड़ी उबाल मार रही थी ना, कि मुझे लगा कि ये लोग की भी खोपड़ी उबाल ना मार रही हो। तो उसको अच्छे से पानी में डुबा दिया मैंने। भाई सब देसी खाने की जो बात है ना, वो अलग ही होती है। और गर्मी के दिन में ना थोड़ा सा चटपटा तो बनना ही चाहिए। फिर घर के लोग ना बहुत खुशी खुशी खाना खाते हैं, और जब वो खुशी खुशी खाना खाते हैं ना, कसम से मेरा भी दिल, किडनी, फेफड़ा, स्टोन, जो भी बोलो, सब खुश हो जाता है एकदम से। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, और इसमें डाल दिया है मैंने 1 कटोरा पानी, क्योंकि इसमें मेरे को करना है परवल को तैराना है, बॉयल करना है। बॉयल भी पूरा नहीं पकाना है, बस इतना सा सॉफ्ट होगा और उसको निकाल लेना है, क्योंकि आगे का प्रोसेस में फिर ज़्यादा दिक्कत कर देगा, ज़्यादा उसको पका दूँगी तो हल्का सा मैंने नमक डाला हुआ है। उसके बाद सबको तैरा देना है। और ये बिना ताम झाम के मैं बनाऊंगी। बहुत कोई सुई धागा रस्सी पता नहीं क्या क्या ले आते इस रेसिपी को बनाने के लिए। भाई सबकी बात अलग है, मैं अपना स्टाइल से बना रही हूँ, अपने तरीके से बना रही हूँ। और खाने में ना भाई सबसे पहले भाई बोला कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मेरे को खाना जल्दी लगा देना। मैंने कहा बन तो जाने दे। और यहाँ पर मैंने ना अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाया, जो कि घास खा करके चुपचाप बैठ गया था, काम ही नहीं कर रहा था आगे। खैर कोई बात नहीं है। उधर मैंने ना एकदम सिंपल सा सादा खाना बनाया था, क्योंकि ये प्रोसेस में मेरे को समय लगना था। तो सबको धीरे धीरे पानी में डुबो दिया है मैंने आराम से, ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पका है, क्योंकि आगे का प्रोसेस है ना, फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा, बनेगा ही नहीं प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने इसको सबको डुबो के अच्छे से ढक दिया है। ढकने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। और इसको ज़्यादा बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे के प्रोसेस में। तो देखिए पानी भी थोड़ा जल चुका था। उसके बाद फिर मैंने जल्दी सबको निकाल लिया है, ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है ना, वो वहीं पे रुक जाए। ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना मेरे को। तो सबको मैं जल्दी निकाल ले रही हूँ। और मैंने गैस बंद किया कि नहीं रे बाबा? हाँ कर दिया, याद नहीं है यार, आजकल मैं सब कुछ भूलने से लगी। हाँ बंद किया, अब दिख के मेरे को मैंने बंद कर दिया था।
तो सबको निकाल दिया ताकि जल्दी से कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अगर ऐसे भी नहीं होता, इसको ठंडे पानी में डिप कर दो आप, देखना प्रोसेस रुक जाएगा। और ये थोड़ा हार्ड ही है, बस चलेगा, जितना मुझे चाहिए था ना उतना परफेक्ट है। थोड़ा कच्चा ही चलेगा, लेकिन हाँ ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, नहीं दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इसका आगे भी प्रोसेस बाकी है। तो देख लो सारे के सारे निकल गए, सबसे धुआं धुआं निकल रहा है। और जब तक इससे धुआं धुआं निकलेगा तब तक मैं इधर अपने आगे का प्रोसेस कर लेती हूँ, क्योंकि समय बहुत लग जाता है कसम से। ये रेसिपी में लगे लेकिन ये शूट करने में समय लग जाता है। अब प्याज काट रही वो दिखाओ, लहसुन छिले, इतना में तो मैं धुआं प्याज और मिर्ची का निकाल देती। चलो ठीक है, प्याज को कट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी मैया गैया इतना धारदार चाकू रखी है कि सब्जी ना कटता, अंगुली क्या कटेगा मेरा। ठीक है, उसके बाद प्याज को मैं अच्छे से काट के एकदम बारीक बारीक काट रही हूँ कि जल्दी से, मतलब इसकी फिलिंग जो होती है ना थोड़ी सी दरदरी होनी, थोड़ी सी क्या दरदरी ही होनी चाहिए, तब उसका टेस्ट ना अच्छा आता है। एकदम फाइन पेस्ट करोगे तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। आज का थाली बहुत मस्त लगा सबको, एकदम देसी स्टाइल में बनाया था मैंने इसको, इस रेसिपी को। और बाद बाकी एकदम सिंपल सी थाली थी, जो कि खाने में जो है ना मज़ा आ गया था सबको। बस मिस कर गए मेरे हस्बैंड, जिसको मैंने रात में सर्व कर दिया था, उनके लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे लगता है ना वो नहीं खाते तो मेरा खाना बनाना बर्बाद जाता है, मतलब बेकार लगता है। फिर मैं मूड बर्बाद नहीं जाता है, मतलब वो खा लेते तो फिर लगता है चलो बनाया हुआ, क्या बोलते उसको, आगे का समझ लो ना, व्यर्थ नहीं गया, पता नहीं कि चलो बनाया, हस्बैंड जी खा लिए, घर के लोग खुशी खुशी खा लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। दिल, किडनी, फेफड़ा सब खुश हो जाता है, और दिल गार्डन हो जाता है कि चलो भाई सब ने खाया और कम्प्लीमेंट अच्छे मिले हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि इतनी गर्मी, भयानक वाली गर्मी में भाई साहब, मैंने तो बस मौसम देखा उस समय तो ये रेसिपी बनाने का सोच लिया, लेकिन बाद में जो सूर्य भगवान ने मेरे साथ धोखा किया ना, हाँ ब्राइटनेस बढ़ा करके बाहर आ गए। तो अब इसका मैं कर रही हूँ पोस्टमार्टम, सॉरी। तो इसको चीरा मार देंगे, ज़्यादा नहीं फैलाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं चाकू से सोच रही थी, फिर मैंने कहा ना, अरे बाबा ना, छोटी वाली चम्मच होती है ना, छोटी वाली चम्मच, वो यूज़ करें, एकदम छोटी सी। तो इसका जो भी अंदर का है ना सारा कुछ निकाल लेना है, एकदम खाली खाली कर देना है, बीज वगैरह निकाल लेना है, क्योंकि ये जो है ना इसमें फिलिंग में काम आएगा। तो इस तरह से मैं करके इसको निकाल ले रही हूँ। और आप है ना इसको और भी ज़्यादा मतलब हार्ड भी रखोगे तो भी चलेगा। तो ये देखो जितना पकाना उतना परफेक्ट पका था मेरा परवल, और ये भरने वाला ही था, इसीलिए मैंने 2-5 मिनट समय लगा के सोचा इसका बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, सब्ज़ी उतनी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, चलो ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चम्मच जो है ना छोटा वाला मैंने लिया था, उससे सब कुछ इसका निकाल लेना है, बीज भी गुद्दा भी, ये बस खोखला इसको छोड़ देना है। जैसे कभी कभी हमारा दिमाग होता है ना खाली खाली सा, आप लोगों का नहीं पता, मेरा कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो भूलने तो लगी हूँ, दिमाग भी कभी कोई ऐसे खाली हो जाता है सोचने लग जाती हूँ ये कर क्या रही हूँ मैं। खैर कोई नहीं, सबका मैंने मस्त जितना भी बीज बूज था सब निकाल लिया है, और इसको फेंकना नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा, इसका भी यूज़ होगा। और ऐसे भुजिया वगैरह सब्ज़ी बनाती हो तो सब वेस्ट जाता है। और ये पहली बार बहन क्या बताऊँ कि ये बीज मैंने इस्तेमाल किया है, नहीं तो जब भी मैं परवल की सब्ज़ी भुजिया कुछ भी बनाती हूँ ना, तो ये बीज मेरे को निकाल के ना और गुद्दा फेंकना पड़ता है, जो कि सब्ज़ी वाले इसका भी पैसा लेते हैं। लेकिन मेरे घर में ये सब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब मत डालो, अच्छा नहीं लगता है बीज वगैरह। मैंने कहा चलो ठीक है, पुट पैट करता है ना खाने के समय में, कुट कैट, इसीलिए। और मेरे हस्बैंड तो अगर देख लेंगे बीज, बोलेंगे अरे सब्ज़ी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तेरा सब्ज़ी तो इसीलिए मैं सब्ज़ी बनाने से पहले परवल का पोस्टमार्टम कर देती हूँ। उसके बाद लहसुन की कलियाँ को ऐसे घिस रही थी, मैं क्या ही बताऊँ, छोटे छोटे कलियाँ थी, बड़े बड़े कलियाँ होते हैं ना तो सही है, लेकिन बीच में हल्ला हो गया था ना बीच में कि ये जो लहसुन होता है ना ये आर्टिफिशियल होते हैं, तो वो बंद हो गया था ना। मैंने कहा लो, ये छोटी छोटी आंखों वाले ने कुछ कसर ही नहीं छोड़ा यार, सब कुछ आर्टिफिशियल बना डाला। पत्ता गोभी, चावल, अंडे, लहसुन, इंसान बता नहीं सकती, छोड़ो छोड़ो, तौबा तौबा तौबा। फोकस करो मेरी रेसिपी की तरफ, मैंने करने में बहुत मेहनत करा था, ठीक है। और आप लोग भी प्लीज़ 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 सपोर्ट करना भर भर के, ब्लॉग देखना अच्छे से, कमेंट करना, प्यारा प्यारा सा कमेंट करना रे बाबा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन घिस के डाल दिया था, आधी भी डाल सकते हो, लेकिन आधी मेरे घर में नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बिना आदि के एक ठिचकू सा मेरे को आदि मिला भी था, तो मैंने सोचा क्या ही दिखाना, वो मैंने घिस पिट के दे दिया था और काफ़ी था इतना सा के लिए। और प्याज जल्दी से गल जाए ना उसके लिए मैंने इसमें नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। उसके बाद मैंने इसमें कुछ हल्दी डाली थी, कुछ हल्दी क्या यार, बस हल्दी डाली थी। बस इसमें कुछ बेसिक मसाले पड़ते हैं, कोई ताम झाम नहीं, हाँ लेकिन इसका जो फिलिंग बनाना है ना वो थोड़ा दरदरा होना चाहिए, बस यही बात को ध्यान में रखना, बाद बाकी सब
सही है। धनिया पाउडर डालना था, गरम मसाला, जीरा पाउडर, मैंने मिक्स मसाला डाल दिया, उसमें सारे कुछ होते हैं गरम मसाला वगैरह, उसके बाद गरम मसाला भी डाला है। तो ये अब ठंडा हो चुका है, चलो इसको ठुचुक ठुचुक कर ले। उसके पहले मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, जिसको पीसने के बाद मुझे मेरे नाना जी याद आ रहे थे, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत जलन हो रहा था। अरे बाबा, यह मौसम होते होते ये जो बादल से छटने लगे थे, और यहाँ जो मिस्त्री आए थे वो एकदम सिरचंद थे, कोई काम के नहीं थे। पूरा आंगन मेरा घिना दिया था रे बाबा, क्या ही बोलूँ। और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने कहा उड़ी बाबा क्या चाहते हो, ये मसाला बह के मेरे आंगन में पूरा बर्बाद हो जाए। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से यहाँ से उठा लूँ, क्योंकि अगर बारिश हुई तो मसाला बनाने से पहले ही बह जाएगा। बहुत बहुत तकलीफ़ें भगवान ने लिख रखी है नसीबों में, किस्मत में पता नहीं कौन से पेन से लिखा था। और यहाँ पे मैं इसको रगड़ रगड़ के थोड़ी हूँ, इसको पीसने मेरे कमर में दर्द हो गया था। मैं 2 बार उठी और 2 बार बैठी, क्योंकि तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम महिलाओं को ना तो रेस्ट मिलता है और ना तो हॉलीडे, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ज़िंदगी में आए हो तो काम करना ही पड़ेगा। और ये मेरे को ठुचुक ठुचुक करने में बहुत अच्छा लग रहा था। इससे ना कूट कैट की आवाज़ आ रही थी, वो पटल के जो बीज हो रहते हैं ना परवल के, वो पूट पाट कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने कहा रुको मैं ऐसे बजाती हूँ, ऐसे में उतना अच्छा मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैं धीरे धीरे इस पर बजाना शुरू कर दिया, तो इसकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी। आप लोग इस तरह से दरदरा पेस्ट बना लेना, जैसे मैं दरदरा पेस्ट बना रही हूँ। पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि मैं परवल के अंदर का जो भी मटेरियल होता है ना, गुद्दा और बीज, वो फेंका नहीं, उसका यूज़ किया है। और मेरे घर वालों को सबको बहुत अच्छा लगा। उड़ी बाबा। और ये मिर्च देखने में ना लग रही थी मेरे को तीखी नहीं है, लेकिन पीसने के बाद मुझे मेरे नाना जी याद आ गए। बहुत तीखी थी, हाथों में जलन लगा। मम्मी बोलती है घी लगा ले, घी, उससे जलन कम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक बता रहे हो। ग्राइंडर में नहीं पीसा, क्योंकि मुझे दरदरा सा चाहिए था, और इतना सा के लिए मैं क्या करूं। और जब देसी खाना बना रहे हैं तो सिलबट्टा तो बनता ही बनता है, क्योंकि इसकी बनाई हुई रेसिपी वाव, क्या ही बताऊं, 4 चांद लग जाता है। चटनी पीसना सिलबट्टा यूज़ करो। जब भी देसी स्टाइल में खाना बनाना ना, तो मैं तो यही करती हूँ, मैं सिलबट्टे में पीसती हूँ। वो मिक्सी गड़ गड़ वाले में नहीं, क्योंकि उससे मसाले जल जाते हैं, धुआं हो जाता है, टेस्ट बिगड़ जाता है। लेकिन आजकल सबके पास समय नहीं है, शरीर से भी अस्वस्थ रहते हैं, काम जो है ना फटाफट निपटाना चाहते हैं ना, तो बस इसीलिए सब कोई मिक्सी जार यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं अपने घर में ना सिलबट्टा छोटू सा ज़रूर रखूँगी। मुझे ये ठुचुक ठुचुक करने में बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ इस पर ठुचुक ठुचुक करती हूँ, कभी चटनी पीसती हूँ तो कभी आज ये पीस रही हूँ। ओहो, यहाँ कार्य संपन्न हुआ, चलो उठा लिया जाए। तब तक मेरा प्याज वाज पक रहा था, क्योंकि देखो समय बचाना है ना, तो दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़ता है। वो अलग बात है कि कभी कभी दिमाग दौड़ते दौड़ते दिमाग गायब ही हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है। तो देखो थोड़ा सा दरदरा मैंने पीसा हुआ पेस्ट को, और यहाँ प्याज पक चुका था। उसके बाद इसको मिला करके फ्राई करने का। सच में इससे ट्राई करना बहुत अच्छी लग मतलब टेस्टी बनी थी। अपना क्या बोलते हैं, दही खट्टा कोई नहीं बोलता, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे भाई, मम्मा और मेरे स्वामी जी ने कहा, मेरे हस्बैंड ने, बहुत अच्छा लगा वो बनाई थी, क्योंकि वो मेरे हाथ का 2 ही बार खाए हैं। एक बार बनाया था बहुत पहले, मुझे भी याद नहीं कब, बट बनाया था। दूसरी बार अब बनाया। उसका जो मसाले थे मेरे पास वो सब डाल दिए हैं। ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर सब डाल दिया मैंने। जब बेसिक मसाला डालते हैं ना, बस उसी से टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसको अच्छे से मिला लेना था। वो चिपक क्यों रहा था, अच्छा वो पेस्ट तला था ना, इसलिए वो चिपक रहा था। तो यहाँ पे धनिया पाउडर गया। और खटाई के लिए आमचूर है तो आमचूर का पाउडर डालिए, नहीं है तो लास्ट मैंने जुगाड़ लगाया था। आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय महिला है ना, जुगाड़ करने में नंबर 1 होते हैं। स्वाद कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, स्वाद बस बरकरार रहेगा, क्योंकि जुगाड़ लगाना हमें आता है। उड़ी बाबा, पूरा ब्लॉग में म्यूज़िक नहीं ऐड किया मैंने, खाली बोला ही बोला है। एक सिस्टर कहती है आप 3 घंटा भी बोल सकती हो। नहीं बहन, मैं 3 घंटा नहीं बोल सकती हूँ। ये तो भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है, वरना ब्लॉग शुरू होने से पहले सोचना पड़ता है कि बोलना क्या है। तो अब देखो यहाँ पे ये तेल सेपरेट होना, ऑयल जो पूरा सेपरेट होना शुरू हो गया, और मसाला जो पक चुका है पूरा सा। देखो दरदरा सा मैंने फिलिंग बनाई है, बस ये इसी में स्वाद है। परवल में स्वाद नहीं बहन, मसाले में स्वाद होता है। पहले तो मैंने सोचा कि उड़ी बाबा इतना कम हुआ है, मेरे सारे परवल में भराएगा कि नहीं भराएगा।
देखो खटाई के लिए मैंने नींबू यूज़ किया, आप भी करना अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो। चाट मसाला भी डाल सकते हो, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। ये दोनों अगर नहीं हुआ तो लास्ट में नींबू तो होएगा ना, नींबू भी डाल सकते हो। और इसकी खुशबू से भाई बार पूछ रहा आज क्या बना रही हो, मैंने कहा दाल चावल चोखा। तो दाल चावल चोखा में इतना खुशबू, मैंने कहा बनाया तो सोचो मैंने दाल चावल चोखा ही था, लेकिन चोखे को मैंने वो समोसा का जो फिलिंग बनाते हैं ना उस टाइप का बनाती हूँ, तभी मेरा भाई खाता है। मेरा भाई उस तरह से खाना पसंद करता है। मेरे हस्बैंड बोलते नहीं सिंपल सा बनाओ, फ्राई फ्रू मत करो। तो सबके जो स्वाद है ना पता नहीं अलग अलग है, बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई। उसके बाद देखो चम्मच से इसको धीरे धीरे भर देना इस फिलिंग को। तो पहले तो मेरे को लगा था घट जाएगा, फिर मैंने ना अन्नपूर्णा जी का आवाहन किया, माता अन्नपूर्णा पूरा कर देना माँ। और सच में देखो सारे के सारे मस्त फिलिंग ठूस ठूस के मैंने भरा था, सारे में भरा गए थे। तो ये होता है खाना बनाने से पहले गैस चूल्हा को प्रणाम करो, अग्नि देवता को प्रणाम करो, तो जो होता है ना वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से करके सबको भर देना है। और बहुत कुछ में रस्सी रुस्सी बांध के पकाते हैं, तो मैं जैसे पकाई हूँ रस्सी रुस्सी किसी की ज़रूरत नहीं, पकी मतलब पड़ी थी, सॉरी पकी थी मैं बोल रही थी। अगर आप लोग से ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप भी धागे का यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो धागे से इसको बांध देंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो खैर सबको अच्छे से मैंने भर लिया, चलो इसको तलते हैं। तो तेल जो है ना मैंने कम रखा था, और भी कम रख सकते हैं, जिसको लगता ना कि खुल जाएगा। तो कम तेल रखेंगे तो सेक करके भी पक सकता है, क्योंकि परवल जो है ना बहुत हद तक पक चुका था, बॉयल ही हो चुका था, तो इसको ज़्यादा कच्चा था नहीं। और ये देखो मेरा खुला भी नहीं और मस्त इसको पका हुआ मतलब बंधा हुआ ही है। मेरा जो इसके अंदर की फिलिंग है ना वो बिखरी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो सबके सब बंद पड़े, तो बहुत दिमाग लगा के इसको तलना पड़ता है। अगर आप चाहे तो इसमें रस्सी भी बांध सकते हैं। तो आप सबको निकाल लेते हैं, धीरे धीरे करके सबको निकाल लेते हैं। और खाने में ये बहुत 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 टेस्टी लगता है, चावल के साथ खा सकते हैं, बस ये और चावल भी खा सकते हैं, और किसी सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आज का खाना बहुत देसी स्टाइल में मैंने बनाया था, सबको पसंद आया। बस खाना बनाना मतलब एक होता है ना कि इतना मेहनत किया बेकार नहीं गया, चलो उससे अच्छा फल मिल जाए, कम्प्लीमेंट अच्छे मिल जाते हैं, दिल खुश हो जाता है। एक एक करके सबको बाहर निकाल लेना है धीरे धीरे से। और अभी मैंने गैस को बंद नहीं करा है, बस फ्लेम लो कर दिया है। तेल लेकिन काला पड़ गया है बहन वो जो मसाला मैंने इससे भूना था ना, इसी में तेल डाल के जो मैंने छान लिया ना, इसलिए हुआ है। खैर कोई बात नहीं है। तो अच्छे से इसको ना इसका तेल इस तरह से गाड़ गाड़ के निकाल लेना, ताकि तेल ना रहे इसमें। उसके बाद भाई बोला जल्दी से खाना सर्व करो, मुझे खुशबू से ना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उस समय भी खाना खाने का हो ही गया था, मैंने फटाफट सर्व कर दिया खाना। और कुकर में चावल जब बनते हैं ना तो ऐसे ही हो जाते हैं, ढेले ढेले से होता है ना। और जब पतीले में बनाती हूँ ना तो सही रहता है। खैर कोई नहीं, खाना तो कुकर का ही चावल चाहिए, इसका जो माड़ होता है वही तो हेल्दी होता है, और पतीले में तो वो फेंका जाता है, कोई यूज़ का नहीं होता है। और होटल में तो ये माड़ को ना राइस सूप बोलते हैं। उड़ी बाबा राइस सूप, उसका भी पैसा लेते हो भाई, हमारे यहाँ फेंक देते हैं उसको। और दाल देख लो, दाल इतनी गाढ़ी गाढ़ी खाते हैं हमारे घर में। चलो थाली लग गया। आप लोग कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर कर देना। तो फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।